बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज ये मेरा जो खाना है एक मैंने मखसूस किया है। ये कदीम तरीन नस्लें जो हैं वो इसमें मैंने रखी हुई हैं। इसमें आपको मैं वैसे पहले एक दफ़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ नस्लें कौन कौन सी हैं इसमें। जो सबसे मैं समझता हूँ कि शाही नस्ल है उसमें ये परिंदा है जी। एक ये शाही कबूतर हैं जी। ऊपर चला गया उधर, ज़रा लाइट ज़्यादा है, इधर बनाने की कोशिश करते हैं इसकी। ये शाही नस्ल है जी। ये खतंग कबूतर हैं, इनमें किसी किस्म का कोई क्रॉस नहीं है, ये प्योर खतंग कबूतर है। ये मेरे पास एक पेयर है, ये आया जी नर सामने। पहले आपको मैं इस तरह दिखा देता हूँ, इसकी कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे नज़र चलता फिरता भी नज़र आए। ये खतंग है जी, ये पाकिस्तान के चंद घरों में है। जो सबसे जो अच्छी हालत में है वो साहिवाल में है। सैयद फैमिली है, उनके पास हैं ये परिंदे। और वो उनकी शादी का मुझे एक दफ़ा ये मेरे परिंदे देख के उनकी कॉल भी आई थी मुझे, फ़ोन पे उनसे रब्ता भी हुआ दो तीन दफ़ा। तो उनके पास है, वो मुझे बता रहे थे कि ये नस्ल वो बाहर नहीं देते, आपके पास कहाँ से आए हैं। मैंने उन्हें बताया जी कि मुझे भी कहीं से मिल गए हैं, बस किस्मत में थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये परिंदे जो हैं इनका हम कभी किसी को देते नहीं हैं। बल्कि एक दफ़ा उनके पास जब परिंदे ज़्यादा हो गए तो उन्होंने अपने मज़ारे थे जो ज़मीन पे, उन्हें ज़िबा करके दे दिए। ये नर के ऊपर मेरा फोकस है, लेकिन किसी को दिए नहीं बाहर। ये अब इसका मैं आपको वैसे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे और भी नस्लें सारी की सारी कदीम नस्लें हैं। आज इस नर का मैं खुद भी शौक़ करता हूँ और आपको भी तमाम दोस्तों को भी इसे दिखाते हैं। इसकी फ़ीमेल है वो जी, एक अंडा इसने दिया हुआ है फीमेल खाने में, और दूसरा अंडा उसने आज या कल दे देना। मैं आपको नर का शौक़ करवाता हूँ। ये जी नर मैंने पकड़ लिया। ये 3 साल हो गए मेरे पास इसको। इसका एक पट्ठा भी है जी इधर। ये इसका पट्ठा भी है, एक यंग है अभी। वो अभी इसका इसको इधर दिखाएं जी। अभी इसके ऊपर काले दाग निकलने शुरू नहीं हुए। ये एक दाग आया है काला, ये कमर पे आया है बस एक दाग। ये इस तरह के दाग इसके पूरी बॉडी में आ जाएंगे जब ये 1 साल से ऊपर जाएगा। फिर ये इसी तरह ये अपने बाप की तरह हो जाएगा जी। ये ये देखें, ये इसके इसी तरह जिस्म पे काले दाग होने शुरू हो जाएंगे। जब ये नार मेरे पास आया था तब ये फीका था, तो अब जिस तरह इसके दाग निकले, ये भी एक बार थोड़ा सा काला होना शुरू हुआ है। इसके पूरे जिस्म पे इस तरह के ये दाग आते जाएंगे, फिर आखिरकार ये बहुत ये गाढ़ा हो जाएगा इस तरह। ये इधर रख देते हैं जी। ये इसका पट्ठा है, ये भी इंशाल्लाह जल्दी जो है इसे भी अब जोड़ा लगाएंगे इसका, क्योंकि मेरे पास फीमेल नहीं है प्योर, और मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो है नस्ल को महफूज किया जाए। दो इसके बहन भाई और पले, वो नीचे हैं। ये छोटे बच्चे जो हैं ये आगे, ये एक वो पीछे, ये दो हैं। ये भी इंशाल्लाह पाल जाएंगे। तो इसका आपको शौक़ करवाते हैं जी, बाहर ही आ जाएं खुली जगह पे। कोशिश करते हैं कि आपको इनकी आँखें दिखाई दें। एक आँख में इसकी इन्फेक्शन है, बल्कि आँखों का इन्फेक्शन ही ऐसे कहा जा सकता है। ये इसकी आँखें, पलकें देखें इसकी सफ़ेद, ये इसकी आँखें।
शाह जी का जब मुझे फ़ोन आया था उन्होंने कहा था कि इसकी आँख पे गौर नहीं करना। उन्हें मैंने बताया था कि इस नस्ल का सियालकोटी जो लाल मोतियों वाले हैं उनके साथ क्रॉस किया था और बच्चा जेठ में पहली दफ़ा उड़ा था गुजर खान में। और पहली दफ़ा में उसने 9:30 बजे उड़ाया था कि धूप में परिंदा ऊंचा नहीं जाता, चक्कर खा के बैठ जाएगा, लेकिन वो 2 बजे तक उसने ज़िंदगी की पहली परवाज़ दी थी पंजे उठाते ही, और वापस भी आया था वो। सख्त गर्मी में फिरा। मैंने फिर उन्हें बताया शाह जी को, साहिवाल से जब उनसे रब्ता हुआ मैंने बताया जी कि ये इस तरह किया इसकी, तो उन्होंने कहा जी कोई इसने एहसान नहीं किया, इनकी परवाज़ ही इतनी है, ये रात को 7-8 बजे तक उड़ते रहे। बल्कि उस्ताद सैयद नायाब हैदर ने भी अपनी किताब में ज़िक्र किया है कि ये खतंग जो है साहिवाल में ही उड़ते रही हैं। देखें जी इसकी ये लंगोट आ रही है, आधी उंगली दुम है इसकी, ये देखें लंगोट कहाँ तक आ रही है इसकी, ये बिल्कुल आधी उंगली दुम में। पंजे इसके देखें, और हड्डी इसकी 4 उंगली से ज़्यादा, और बहुत प्यारी शेप में हड्डी है, ऐसे कश्ती नुमा हड्डी है। दुम भी इसकी दिखाएं जी, ये बंद है दुम बिल्कुल। आजकल के जो कबूतर परवर हो ऐसी दुम पसंद करते हैं कि बंद हो, एक पैर के नीचे दुम हो सारी। इसके ये देखें जी, ये मुझे उन्होंने बताया था शाह जी ने कि ये जो कलर गोल्डन है इसमें, ये इसके इधर भी ये जो कलर है, उन्होंने कहा जो खतंग कबूतर होते हैं उनके अंदर ये कलर लाजमी होता है, ऊपर से चाहे उनका मजमूई रंग कोई भी हो, लेकिन ये गोल्डन रंग उनके परों में कहीं ना कहीं आता है। ये देखें इधर भी ये गोल्डन रंग है, ये पर लाजमी इसके आते हैं जी गोल्डन। और ये जो भी इसके बच्चे हैं दस्ती साफ़ करते हैं उनके अंदर ये लाजमी आ जाता है। ये बहुत कदीम नस्ल है, पाकिस्तान में ये 3 या 4 घरों में होगा अब ये परिंदा जो है, ये इस ब्लड लाइन के कबूतर जो है। लेकिन ये इंडिया के जो साजा कराम है, बुज़ुर्ग उस्ताद हैं, उनके पास ये मैंने देखी है। ज़ाहिर है जाने का इत्फाक नहीं हुआ कभी, लेकिन यूट्यूब में मैं देखता हूँ कि उधर भी ये मौजूद है और इन्हें संभाला हुआ है। ये जी असल में लेके आए थे मुग़ल बादशाह, उनके ज़रिए यहाँ पे कबूतर आए हैं। पहले भी होंगे यकीनन लोगों के पास, लेकिन ये जो अच्छी नस्लों के परिंदे हैं, जिस तरह ये खतंग हैं, वो सतरंगे सुर्खे हैं, और उसके बाद रामपुरी जिन्हें कहा जाता है, चंदा खानी, वो सारे मुग़ल बादशाह लेके आए। उनके 200-250 साल उनकी यहाँ पे हुकूमत रही। ये उस उनके दौरे हुकूमत में ये इसी से वो शौक़ करते रहे थे उड़ाने का। फिर उसके बाद ये जब ज़ाहिर है बादशाह जो लोग होते हैं उनका जब दिल भर जाए अंदर आ जाएंगे, परिंदे का डर लग रहा है कि ये हाथ से स्लिप ना हो जाए, तो जब बादशाह का दिल भरा उन्होंने ये दे दिए, नवाबों के पास आए, नवाबों से फिर ये हम हमारी तरह के आम लोगों में भी आ गए ये परिंदे, और तब से ये पाकिस्तान में भी हैं। मैं इसकी आंख में दवाई डाल दूँ साथ साथ, क्योंकि आज इसको चलें वीडियो बनाने का एक फ़ायदा होगा। ये जी ड्रॉप्स हैं, बल्कि वो पड़े हुए हैं खुले, ये इसकी आंख में डाल देते हैं कतरा। ये इसकी ये हैं जी ड्रॉप्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेथाक्लोर हैं ड्रॉप्स, ये एक ही कतरा डाला है मैंने, ये इधर भी डाल देते हैं। अच्छा, इनकी परवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ये गोल ऊपर जाते हैं और गोल ही बिल्कुल छत के ऊपर ऊपर नीचे आ जाते हैं। बहुत गोल परवाज़ है, बहुत ज़्यादा इनमें अकल है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। क्योंकि ये परिंदे अभी नहाए नहीं हुए, इन्हें धूप भी नहीं मिलती, इसलिए इनमें वो शाइनिंग नहीं है, वरना इसकी जो खूबसूरती है और लाजवाब है। इसका ये पट्टा है, ये चिमटा हुआ है ऊपर, ये धूप में रहा है छत में, इसकी शाइनिंग देखें, वो अलहदा ही नज़र आ रहा है। लेकिन जी आपको मैंने आज मैंने करवाया अपने जो खतंग कबूतर शाही नस्ल है, कम अज़ कम इस जब मुग़ल आए थे उनकी
उन ख़ानदान ने हुकूमत की 200-250 साल। उसके बाद उनकी उनकी हुकूमत ख़त्म हुए भी अब 200 साल हो गए। उसके बाद अंग्रेज़ आए। ये 400 साल पुरानी नस्ल इसे कहा जा सकता है। 400 साल से ये अपनी प्योर हालत में है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसे बचा लिया जाए। ये कुछ दोस्तों की तरफ चले जाए। मेरे पास भी ये बढ़ रहे हैं लेकिन इनकी स्पीड कम है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मैं ये 3 साल में मेरा ख्याल इसके 2-3 बच्चे ही जो पट्ठियाँ पट्ठे मेरे पास बचे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बढ़े, दोबारा से नस्ल आए। इसको मैं अपनी छत पे भी उड़ाऊंगा। अब 2 बच्चे निकले, इन्हें मैं छत पे छोड़ दूंगा, वो इनकी परवाज़ भी चेक करेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह और आपको कोई ना कोई अच्छी नस्ल दिखाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।